अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है फ्रेंड्स। मैं ये वाला एक्सटेंशन 3 से 4 बार ला चुका हूँ। ये कई बार ख़राब हो जाता है, कभी इसकी वायर ब्रेक हो जाती है, कभी इसके अंदर शॉर्टेज होती रहती है, कभी कभी कुछ सॉकेट्स चलना बंद हो जाते हैं, कभी ज़्यादातर ये वाला बटन ख़राब हो जाता है। तो मैं तो इससे परेशान हो गया हूँ। तो मैंने ऐसे 2 और ला के रखे हुए हैं, बट वो भी इसी तरह से ख़राब हो गए। तो मैंने सोचा आज मैं खुद अपने लिए एक मजबूत किस्म का एक्सटेंशन बोर्ड बनाता हूँ। और ये तकरीबन इसकी कॉस्ट होती है 5 to 600। अब तो थाउजेंड थाउजेंड रुपीज़ के भी आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो ये एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है और ये जानदार भी नहीं होता। तो मैंने इसको अब हटाने का सोच लिया। आप कहेंगे तो मैं आपको दूसरे भी दिखा देता हूँ। नहीं, चलें ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा तो गाइस, मैं लेके आ गया हूँ इस बार ये वाले पुराने ज़माने के मजबूत और जानदार। अच्छा जी, करना है पता है क्या है। करना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस काम नहीं है। सिंपल सा मैंने एक बटन ले लिया है, इस बटन से ये साथ चारों के चारों ऑन हो जाएंगे। तो इसे किस तरह से ऑन करना है और किस तरह से इसकी कनेक्शन करना है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। चलें भाई, इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद देखें, आपको मैंने सबसे पहले ये दिखा दिया कि 1 2 3 4, ये जो 4 सॉकेट्स हैं मेरे, ये देखें इधर से पलट के देखें, 1 2 3 4, 4 सॉकेट्स की 1 2 3 4 वन साइड जो है, जो नीचे वाली साइड है, ऊपर वाली साइड जो है, इसे मैंने सबको कॉमन कर लिया है। कॉमन क्यों किया है? कॉमन इसलिए क्या है कि मैं इसके अंदर डायरेक्ट लगाऊंगा 220 की न्यूट्रल। अच्छा, 220 में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन तो ये देखें, एक होती है न्यूट्रल और एक होती है फेज़। तो न्यूट्रल और फेज़ में ना हमने ख्याल ये करना है कि हमने कहीं पर भी एक दूसरे को आपस में शॉर्ट नहीं करना। अब इसे किस तरह से हम लगाएंगे, लगाने के लिए देखें बहुत आसान है। ये जो हमने कॉमन की है ना, ये सारी की सारी ये जो कॉमन की है 1 2 3 4, ये जो चारों हमने कॉमन किए हैं, इन कॉमन के अंदर हम लगा देंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल लगा दी हमने। चलो भाई, न्यूट्रल लग जाओ भाई, चले जाना, इज्जत का सवाल है। कभी कभी यहाँ पे अटकता है, घुसता नहीं इसके अंदर एक और बार। अरे भाई, चला गया चला गया। अच्छा भाई, ये न्यूट्रल लगा दी हमने यहाँ पर। ओहो, ये हमने गलती कर दी। न्यूट्रल को निकालने पहले पहले हमने वायर को निकाल लेना। अच्छा, वायर तो आराम से निकल जाएगी, कोई मसला नहीं। यहाँ हम न्यूट्रल लगा लेते हैं। यहाँ पे हम न्यूट्रल लगा ही लेते हैं। न्यूट्रल हमने लगा ली। लगाने के बाद हमने बटन के बराबर में ही बटन है, बटन के किसी भी एक पॉइंट में हमने फेस घुसा देनी है। एक पॉइंट में हमने फेस घुसा देनी है। चलो भाई, घुस जाओ, क्यों परेशान कर रहे हो। और ध्यान रखना ये दोनों आपस में टच ना हो। चलिए, तो हमने इसको फेस को इसके अंदर घुसा दिया और मजबूती से टाइट कर लें, खींच के चेक कर लें ताकि ये, हाँ जी, ये यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब देखिए, ये दूसरी वाली साइड है ना, 1 2 3 4, ये जो 4 साइड्स हैं, ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो रही फेस के साथ, बटन के जरिए कनेक्ट हो रही हैं। ये देखें, यहाँ से न्यूट्रल आएगा डायरेक्टली 1 2 3 4 सॉकेट की एक साइड पे चला जाएगा, न्यूट्रल तो आ रहा होगा। बाकी जो फेस की जो लाइन है ना, फेस की लाइन पहले आपके बटन में आएगी और फिर बटन के जरिए, बटन अगर ऑन होगा, यहाँ से बटन ऑन होगा तो ये यहाँ से फेस, यहाँ से इसके साथ शॉर्ट होके सबके अंदर प्रोवाइड हो जाएगी। अब हम इसके अंदर सीधा सीधा इनके अंदर, सबके अंदर कनेक्शन कर लेते हैं। इन सबको, इन चारों को भी आपस में कॉमन करके इस बटन के साथ ज्वाइन कर देते हैं।
हमने कुछ ज़्यादा ही मोटी ले ली है, तो जिसकी वजह से ये इसके अंदर जा नहीं रही। हमने यहाँ बटन में से निकालनी है, निकालने के बाद हमने इन सब में गुजार देनी है। गुजारने के बाद हमने इसे लगा देना है इसके अंदर। तो गाइस ये देखें, ये सारे बटन मैंने इसके अंदर तो गाइस ये देखें, न्यूट्रल डायरेक्ट इसके अंदर चली गई, फेस जो आई है वो बटन में पहले गई है, और फिर बटन की दूसरी साइड सारी की सारी सॉकेट की दूसरी साइड पे कनेक्ट होती हैं। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन बहुत आसान हो जाएंगे। अब आपने करना ये है, एक छोटी सी गिठान बांध लेनी है इसके अंदर, वायर के अंदर, ताकि ये बोर्ड को, गिठान क्यों बांधनी है, गिठान में आपको बताता हूँ क्यों बांधनी है। अभी गिठान से होगा ये गिठान, अभी जो वायर है ना, वायर अब खींचेगी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोर्ड को लगा रहे होते हैं, खींचने के टाइम पे ना तो वायर निकल जाती है, और इससे वायर निकलने के बाद आपस में टच होती है और ब्लास्ट हो जाता है। तो ये गिठान लाजमी लगा लें। गिठान लगाने के बाद आपने इसको यूँ नीचे की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपने अपने बोर्ड को बंद कर देना है। इस तरह से बंद करके इसके ऊपर आप स्क्रू टाइट कर देंगे। तो गाइस बोर्ड तो बन के तैयार हो गया। बोर्ड को चेक करने के लिए सबसे पहले बोर्ड का बटन बंद करते हैं। बोर्ड का बटन बंद करने के बाद इसकी प्लग जो है ना, ये किसी भी बोर्ड में लगा दें, दूर कहीं जाके। तो दूर जाके ये बोर्ड में, कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, ये आगे इधर ऑफ कर दिया, तो अब लगाया। चलो भाई, बोर्ड में तो 220 आ गए। 220 आने के बाद मैंने रखा चार्जर एक तरफ, चार्जर लगा दिया मैंने बोर्ड में, और बोर्ड में लगाने के बाद मैंने कर दिया इसको ऑन। तो मेरी चार्जिंग ये शुरू हो गई।
तो हमारा बोर्ड एक सॉकेट तो सही काम कर रहा है, एक सॉकेट साफ सही काम कर रहा है। बटन को बंद करेंगे, चार्जिंग बंद हो जाएगी। दूसरे सॉकेट में लगाओ, दोबारा से ऑन हो रहा है। बाकी की भी ऐसे चेक कर लेते हैं। चलो भाई ये भी ऑन हो रहा है। तो गाइस ये चारों प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बटन की मदद से ऑन हो रहे हैं, ऑफ हो रहे हैं। मजबूत है, 20 एम्पेयर तक के इसके सॉकेट ने, 20 एम्पेयर का स्विच और 15 एम्पेयर का मैंने बटन लगाया हुआ। कभी अगर कुछ एक्स्ट्रा वोल्ट भी आते हैं तो हमारा बटन ही पहले ख़राब होगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को मुकम्मल देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चैनल पे अगर ऐसी वीडियोस मुस्तकबिल में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।